नमस्कार दोस्तों, मैं विनोद कुमार और आप देख रहे हैं आरएन न्यूज। दोस्तों, अभी मैं मौजूद हूं दुधही विकास खंड के आमवा तटबंध क्षेत्र में और किलोमीटर यह किलोमीटर है 7100। और यहाँ मजे की बात यह है दोस्तों कि मेरे पीछे आप देख रहे होंगे ये बड़ी नदी का एरिया दिख रहा है जो नारायणी नदी का एरिया है। और ये नारायणी नदी एरिया जो है ये सऊदीया और अमेरिका का नहीं, इसको आप समझिए कि ये विदेश का पैसा यहाँ आता है। मैं क्यों कह रहा हूँ, चूंकि ये फंड बाढ़ खंड का ऐसा है कि यहाँ दबा के पैसा आता है और इस विभाग के ठेकेदार अधिकारी भी मालामाल हो जाते हैं, पैसा दबा के कमाते हैं। चूंकि अभी जिस जगह को मैं दिखाने वाला हूँ ये बजट था 2024-25, लेकिन जिस बजट को 2024-25 में यूज कर देना चाहिए, काम करके पूरा कर दे ओके करके कंप्लीट करना चाहिए, वो बजट और वो पैसा 2026 के जनवरी और फरवरी में पूरा होता है। और लेंथ की अगर बात करेंगे तो 100 से 150 मीटर की 100 से 150 मीटर की उसकी लंबाई है। अब इसके संबंध में जब हमने संबंधित विभाग यानी बाढ़ विभाग के अधिकारियों से बात करने का प्रयास किया तो कोई समय से और सही ढंग से जवाब नहीं दे रहा है, यानी कि अधिकारियों का गोल गोल घुमाने की बात देखी जाती है। अभी हमारे साथ है समाजवादी पार्टी के युवा नेता जो तेज तरार नेता हैं और इंजीनियर भी हैं, पेशे से बहुत अच्छे वक्ता हैं और समाजवादी पार्टी के युवा नेताओं में से एक हैं। हम इनसे जानेंगे कि आखिर में बाढ़ खंड के रूप में जो काम होता है, बांधों की जो मरम्मत होती है, जो बोल्डर गिरता है, तो वहां पे सुरक्षा व्यवस्था कैसी होनी चाहिए और उसमें कमियां कहां होती है, इसके संबंध में हम जानने का प्रयास करेंगे समाजवादी पार्टी के कदावर नेता राहुल यादव जी से। स्वागत है सर आपका। जी नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये बांध जो है बजट इसका था 2024-25 और 24-25 में काम ना हो करके 2026 जनवरी लास्ट और फरवरी के फर्स्ट वीक तक ये कंप्लीट हुआ। लेकिन अभी देखेंगे तो ये पूरा का पूरा डैमेज हो चुका है। अभी हम आपको ले चलेंगे वहां, इसके संबंध में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अभी तो हम लोग घूम ही रहे थे, सब देख रहे थे, काम चल रहा है, लेकिन कई जगह मैंने देखा मानकों के विपरीत में काम हुआ है और इसमें दोषी कौन है ये तो अधिकारी ही बता सकते हैं। आप देखेंगे ये जो बंद बना हुआ है जिसको एम्बैंकमेंट कहते हैं जी, ये स्लोप है, ठीक है, ये दिखाइए, ये स्लोप है। अच्छा, तो मैं बोलूंगा थोड़ा इसको दिखाइए कैमरामैन। ये जो देख रहे हैं ये नीचे जा रहा है, ये स्लोप है जी, ठीक है ना। आप स्लोप की लंबाई आप देख लीजिए, अंदाजन 10, 12, 11 मीटर के आसपास होगी या उससे कम होगी। जहाँ ये स्लोप खत्म हो रहा है उससे उसके बाद जो एरिया जो बोल्डर दिख रहा है नदी तक जी, उसको बोलते हैं एप्रॉन। अच्छा, वो जो सामने दिख रहा है वो टोटल आपका एप्रॉन है जी, नीचे वाला बेस जो जी है नदी में। तो मेनली जो गंडक में जो स्कॉर है जिसको बोलते हैं जो कटाई होता है जी, आप देखेंगे गंडक में पूरा हर जगह डिफरेंट डिफरेंट लेवल का स्कोर है, डेप्थ है। अच्छा, कहीं 8 मीटर, कहीं 10 मीटर, कहीं 12, इवन बिहार में कुछ एरिया में 13-13 मीटर है स्कोर। अच्छा, थंब रूल कहता है कि जो स्कोर का 1.5 टाइम्स आपको विड्थ होनी चाहिए मिनिमम। अब आप देखेंगे अगर यहाँ 10 मीटर अगर ले ले मोटा मोटी तो लमसम 15 मीटर का एप्रॉन होना चाहिए था जी, दिख यानी रहा है कि आपको? वो स्लोप के बाद का, या ये थंब रूल आप ये देख रहे हैं, ये स्लोप जो दिख रहा जी। है उसका 1.5 टाइम। तो आप देखेंगे मुझे जो देख के लग रहा है उतनी चौड़ाई नहीं है विड्थ एप्रॉन की, जी, ठीक है। कई जगह आप उधर दिखाएंगे तो वो देखिए टूट चुका है, मुश्किल से 2, 2.5, 3 मीटर दिख रहा है। यही सामने मैं बोलूंगा थोड़ा दिखाइए उसको, पीछे जो होता सामने है। पीछे साइड में जो गिरा हुआ है, जूम करिए उसको थोड़ा यहाँ पे। अब ये बताइए कि यहाँ पे जो चीजें हैं आखिर में जब ये काम होता है तो यहाँ सिंचाई बाढ़ खंड के जेई रहते हैं, एक्सीएन आते हैं विजिट में, एसडीओ आते हैं विजिट करने के लिए, लेकिन ये आखिर में ये भ्रष्टाचार दिख रहा है, क्या कहेंगे? दिखाई तो दे रहा है, अब कौन कर रहा है ये तो समझ लीजिए जांच का विषय है, जी, ठीक है। लेकिन हम तो मान लीजिए यहाँ पर जनता के लिए हैं तो हम तो यही कहेंगे जो भी काम हो, क्योंकि यहाँ पर 20-30 सालों से लगातार, इससे ऊपर भी यहाँ के पूरे एरिया में जो एपी तटबंध है पूरा, इस पूरे एरिया में समझ लीजिए हर साल लोग डरे सहमे रहते हैं। ये सीजन जैसे शुरू होता है लोगों की फसल डूबनी, लमसम एक कैलकुलेशन था 2 से 2,500 एकड़ हर साल इसकी वजह से खेती प्रभावित रहती है। और यहाँ से लेके वहाँ तक सारे किसान हैं और इसमें
सारे जाति और धर्म के लोग हैं। क्योंकि भाजपा तो सिर्फ धर्म की राजनीति करती है, और या यूं कहें कि पिछड़ों, दलितों और आदिवासियों को हिंदू समझती भी नहीं। अगर वो समझती तो इन नदियों के किनारे देखेंगे एपी तटबंध पे मैक्सिमम पिछड़ी दलित आबादियां हैं, बिल्कुल, जिनके छोटे छोटे खेत हैं, 1 बीघा, आधा बीघा, 1.5 बीघा, और वो हर साल इस तरह की दुश्वारियों से परेशान है। लेकिन बाढ़ खंड देखिए, हर साल इतना सारा इन्वेस्टमेंट होता है, लेकिन अंत में रिजल्ट क्या आता है? अंत में रिजल्ट आता है कि जब पानी बढ़ता है, क्षेत्र डूबने लगता है, किसानों का फसल बर्बाद होने लगता है। मैं तो आपको बधाई दूंगा कि लगातार पिछले 1-1.5 महीने, 2 महीने से मैं आपको ऑब्जर्व कर रहा हूं कि आप लगातार इस मुद्दे को उठा रहे हैं, क्योंकि आप खुद प्रभावित हैं। बिल्कुल। तो जब आप खुद प्रभावित हैं तो आप इसका दर्द समझते हैं, और लगातार आप ये उठाने का काम कर रहे हैं। इसके लिए साधुवाद है आपको, और मैं यही कहूंगा कि आप जैसे सारे पत्रकारों को ये बात उठानी चाहिए। दोस्तों, मैं बताते चलूं कि जिस जगह पे मैं खड़ा हूं, ये जगह कोई छोटा नहीं था। ये जगह किसनुआ, बक्सर जैसे बड़े गांव यहाँ हुआ करते थे, और यहाँ बड़ी संख्या में आबादी निवास करती थी। लेकिन आज वो आबादी यहाँ से पलायन करके तमकुही रोड के आजय नगर, बभनौली या पडरौना, दुधही तमाम क्षेत्रों में जाकर के बस गई। लेकिन अधिकारी हैं कि उनको आज भी इस भ्रष्टाचार से सांस नहीं मिल रहा है, या फिर ऐसे कहें कि उनके दिल में जो पत्थर है वो इंसानों का नहीं। मैं क्या कहूं, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। क्योंकि अगर इंसानियत की अगर दिल होती तो शायद ये बंदे में भ्रष्टाचार नहीं होता, ये बंदा का हर साल रिपेयर नहीं होता। और जिस बंदे पे मैं खड़ा हूं, जो आप इस एप्रन को देख रहे हैं, इसके हिसाब से अगर बात करें, जैसे कि हमारे साथ राहुल जी ने, इंजीनियर साहब ने बात कही कि कम से कम इसकी लेंथ जो है 15 मीटर या इसके सापेक्ष जो भी बाई रूल होना चाहिए वो होना चाहिए। लेकिन ऐसा है कि नहीं है, ये जांच का विषय है। और इसके संबंध में मैंने तमाम अधिकारियों को अवगत कराया, लेकिन संबंधित अधिकारी इसका जवाब देने के बजाय, इसका रिपोर्ट देने के बजाय हीला हवाली और घुमाने का गोल गोल प्रयास करते हैं। अब बताते चलूं मैं कि यह जो जनवरी, यानी कि मैं फिर से कहना चाह रहा हूं कि 2024-25 के बजट में इसका बजट निर्धारित हुआ, और 24-25 में ये काम ना हो करके ये काम हुआ 2026 जनवरी और फरवरी में। लेकिन मजे की बात यह है कि यहाँ पे देखा जा सकता है कि कम से कम मुख्य जो इसका एप्रन है ये अगले 5 महीने में डाउन हो गया। अब मैं क्या कारण हो सकता है कि जैसे कि आप लोग वीडियो में देख सकते हैं कि ये पूरा का पूरा, मैं बोलूंगा आगे तक दिखाएं, ये पूरा डाउन। ये कैसे डाउन हो सकता है कुछ ही महीनों में? देखिए, एक तो काम जो हुआ है वो जो है बेसिकली जो स्पेसिफिकेशन है उसके हिसाब से नहीं हुआ है। दूसरा जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम हुआ होगा, जो स्कोर है, जो डेप्थ है जी, वो शुरू में उसका आकलन ही गड़बड़ हो गया होगा। अच्छा, सबसे बड़ा ये है। दूसरा, आप खुद देख रहे हैं जहाँ नहीं डैमेज है जी वहाँ विड्थ क्या है, जी, आपको दिख रहा है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वहाँ इटसेल्फ देखिए आप, जो है ये आपका स्लोप है जी, आपको दिख रहा है 1.5 टाइम नहीं, नहीं, और यहाँ तो बिल्कुल ही खत्म है। ये देखिए, तो 2 कारण होगा, या तो शुरुआती कैलकुलेशन है वो गड़बड़ हो गया है, दूसरा आपके सामने है भ्रष्टाचार कह सकते हैं सीधे। अब इसको भ्रष्टाचार कौन कर रहा है, विभाग ज्यादा इसमें जो है बता सकता है, लेकिन सामने है, दिख रहा है, स्पष्ट है। मैं एसडीओ साहब आपको बताना चाहूंगा कि आपसे जब मेरी बात हुई थी तो आपने कहा था कि इसके संबंध में आप परेशान ना हो, कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन ये आपके विभाग का, मैं क्या कहूं, भ्रष्टाचार या फिर ईमानदारी का काम। चूंकि ये बार बार क्वेश्चन इसलिए बन रहा है, प्रश्न बार बार इसलिए उठ रहा है कि विभाग जब काम करता है तो वो कौन सा काम है जो कुछ ही महीनों में नदी में चला जाता है। अब आप कहेंगे कि एप्रन इसी के लिए बनाया जाता है। अरे भाई, पैसा सरकार देती है एप्रन बनाने के लिए, लेकिन इसका मतलब क्या कि वो 2 ही महीने में एप्रन नदी में चला जाए? अगर ये एप्रन चला जाता है और इस बंदे पे अगर दबाव आता है, तो इस बंदे पे जब दबाव आएगा तो फिर क्या इस एप्रन के लिए बजट निर्धारित होगा कि नहीं होगा? इस बांध को बचाने के लिए दोबारा बजट जारी होगा कि नहीं होगा? अगर दोबारा बजट जारी होगा तो किस मद में जारी होगा और क्यों जारी किया जाएगा? अगर जारी नहीं किया जाएगा
तो इस विभाग के यानी कि बाढ़ खंड के जो एक्सीएन साहब हैं, जो जेई साहब हैं, जो एसडीओ साहब हैं, उनके तनख्वाह से इसकी भरपाई होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, क्या कहेंगे? देखिए, ये पूरी सरकार भ्रष्टाचारी है, ठीक है ना। इंजीनियर साहब लोगों का भी मजबूरी मैं समझता हूँ। जब ऊपर ही बांध के जाना है, झूला पहुँचाना है, तो उनका प्रॉब्लम है। ये सिर्फ उनका प्रॉब्लम नहीं है, ये सरकार जब तक जाएगी नहीं, इस इलाके के पिछड़े दलितों और आदिवासियों को इस तरह के प्रॉब्लम झेलना ही झेलना। अच्छा, अभी पिछले मैं डाटा निकाला हुआ था, 5 साल की अगर बात करें तो 228 करोड़, और पिछले एक दशक की बात करें तो लगभग 800 करोड़ का बजट इस पे तमाम सूत्रों के आधार पे मैं कह रहा हूं, और तमाम न्यूज स्रोतों के आधार पे मैं बात कर रहा हूं, जो 800 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। तो क्या ये मुश्किल से अगर हम बात करेंगे तो 20-25 किलोमीटर का एरिया, 800 करोड़ रुपया बहुत ज्यादा नहीं है खर्चा? नहीं, देखिए, एक बार में खर्च हो जाता तो अलग बात थी। जब छोटे छोटे बार बार आप कई मदों में जब खर्च करते हैं तो जाहिर सी बात है, नदी का बहाव है, दबाव है, इतना कटान होती है तो बह जाता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जो अभी आपके सामने जो दिख रहा है जी, मतलब हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, ये साफ साफ दिख रहा है कि एप्रॉन की क्या हालत है। मैं बोल रहा हूँ, इस सीजन में अगर इतना दबाव है एप्रॉन पे, तो अभी तो पूरा सीजन बाकी है। करेक्ट। तो जब पूरा सीजन बाकी है तो इतनी समझ तो हमें भी है। मैंने आपको बताया ना कि भाई ये चला जाता है, लेकिन कब जाएगा, क्यों नहीं जाना चाहिए, ये भी मैंने बताया। आपका डिज़ाइन कैलकुलेशन है जो कटान का, वो शुरू में गड़बड़ है। दूसरा, आपका जो एप्रॉन की विड्थ है वो साफ दिख रही है, जहाँ नहीं कटान है वहाँ भी विड्थ कम है। तो ये इंजीनियर्स को बताना चाहिए, इरिगेशन डिपार्टमेंट के, बाढ़ खंड के इंजीनियर्स को बताना चाहिए, सरकार को बताना चाहिए, यहाँ के विधायक और सांसद को बताना चाहिए। क्यों? इंजीनियरों पे दबाव है, उनको तो फंड इकट्ठा करके सरकार की झोली में डालना है। चुनाव आ रहा है 2027 में, बिल्कुल है, उसको बांटना है, जनता से उसके वोट के अधिकार को छीनना है। अगर कहीं जनता ने वोट दिया है, उसको जो है कहीं ना कहीं से लूट लेना है। तो इसके लिए पैसे की जरूरत होती है, मुझे लगता है उसका उपयोग हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको राहुल जी। तो दोस्तों, मैं यहाँ बताते चलूं कि यहाँ सरकार और अधिकारी जो हैं उनको आम जनता की चिंता नहीं है। अगर बस चिंता है तो कमीशन, घोटाले और व्यवस्थाओं की। मैं क्यों कह रहा हूं, शायद हो सकता हो मेरे इस बात से कुछ अधिकारियों को बुरा लगे, हो सकता हो कुछ नेताओं को बुरा लगे, तो मैं उन नेताओं और अधिकारियों को स्पष्ट कहना चाहूंगा, अगर आपके नजर में थोड़ा भी अगर शर्म हो तो आप देख लीजिए, आपके विभाग के द्वारा ये कुछ दिन पहले यानी कि जनवरी और फरवरी में किया गया काम आज नदी में मिल चुका है। ये आपकी टेक्नोलॉजी, हमारे भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश सरकार के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, ये डिजिटल मीडिया के जमाना है और ये डिजिटल टेक्नोलॉजी का है व्यवस्था, और ये उसी का नतीजा है कि मुझे लगता है कि जो इसका स्क्वायर मीटर या स्क्वायर फीट जो नापा गया होगा, इसकी जो डिजाइन की गई होगी वो 3D से की गई होगी, और 3D डिजाइन करने का वाला जो इंजीनियर होगा वो एसी रूम में बैठ के 3D निकाल दिया और वो बेस अपना बना के तैयार कर दिया और दे दिया इंजीनियर को, जाओ भैया तुमने निर्माण कर लो। अब उसी का नतीजा है कि ये पिछले 4 महीना भी पानी नहीं झेल पाया, और अभी मुख्य रूप से यहाँ की अगर बात करिए तो अभी लंबे टाइम है, पूरा बरसात बाकी है, पूरा मौसम बाकी है। अभी पानी का जब दबाव होगा तो सोचिए, जब आपका ये एप्रन जब नीचे जाएगा तो फिर आप दूसरा बजट जारी करेंगे कि नहीं जारी करेंगे? अगर मैं गलत हूं तो आप बताइए।